अच्छा, आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ क्योंकि आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के हिसाब से हैं। चीज़ें आपको सारी मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमने, जितना हमारे से हो सका है। जस्टिस किया है अपनी तरफ से। वी आर सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव डन सो फार। और आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहें, डोंट गेट पैनिक्ड। ठीक है ना? परेशान होंगे तो आप लोग, नेचुरली परेशानी नेचुरल है। ठीक है ना? हर इंसान को पेपर के बारे में परेशानी होती है, और वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है ना? लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे स्ट्रेस होता है ना, अब पहला पॉइंट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है? अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम नहीं किया तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 है आपका। उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं, टोटल आपके एमसीक्यूज़ होंगे 50। ठीक है ना? 50 एमसीक्यूज़ होंगे। और 50 एमसीक्यूज़ के साथ-साथ जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके मैं क्वेश्चंस भी लूँगा, क्वेरीज़ भी लूँगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी टेस्टें मैंने दी हैं अपनी लाइफ में, एसपीएससी की, मैंने आपको वीडियोज़ में भी उसके रिज़ल्ट दिखाए हैं, मार्कशीट दिखाई हैं, स्लिप्स दिखाई हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर भी दिखाया है, अगर आप मेरे चैनल विज़िट करते हैं। तो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर करूँगा। 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, और उसके साथ-साथ आपकी नेगेटिव मार्क्स भी होती हैं। ठीक है? अब नेगेटिव मार्क्स का फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ, फिर आप बाद में आप मेरे से क्वेरीज़ भी कर सकते हैं, चैट में भी कर सकते हैं, माइक खोल के भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, जो आपको ईज़ी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यू आर सपोज्ड टू आस्क। अब नेगेटिव मार्किंग में इस तरह होता है कि अगर आपके 4 एमसीक्यूज़ गलत हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एसपीएससी कहती है कि 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज़ क्रॉस्ड। एक क्वेश्चन आपका क्रॉस किया जाता है। ठीक है? अब कौन-सा एक क्वेश्चन? 1 करेक्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 करेक्ट क्वेश्चन इज़ क्रॉस्ड। अब क्रॉस का मकसद ये है कि आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जिसके 2 मार्क्स हैं, और वो जो 2 मार्क्स आपकी उसमें आपको मिली हैं, 4 गलत एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने पे आपके वो 4, उसमें से 2 जो मार्क्स हैं, ये वाला जो तो एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, वो आपकी डिडक्ट होती हैं। अब चॉइस आपकी होती है। फिर बच्चे सवाल करते हैं कि क्या हमें क्वेश्चंस कितने करने चाहिए? हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट? सपोज़ कि मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिक देता हूँ जो मैंने अप्लाई की है, और उसमें मैंने ऑलमोस्ट पास किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस 14 या 16, यहाँ तक के 20 क्वेश्चंस आपके सही हैं, 20 क्वेश्चंस आर करेक्ट, ठीक है ना? एंड यू डू नॉट नो अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर्स। अब आपको नहीं आ रहा, 14, 16 या 20, मैं 20 तक लिख देता हूँ। आपको 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, आपको लग रहा है कि मेरे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 100% करेक्ट हैं, लेकिन जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपको नहीं आ रहे। अब बच्चे क्या करते हैं, देखें, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके हैं 30, और 30 क्या होता है? 60 मार्क्स, ठीक है? 60 मार्क्स होते हैं, और 20 जो आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो आपके 20 मार्क्स करेक्ट हैं, उसके बनते हैं 40 मार्क्स। मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख करके, ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं और उसके 40 मार्क्स हैं। इसी तरह यहाँ आपके जो रिमेनिंग है, वो 30 क्वेश्चंस हैं और उसके 60 मार्क्स हैं। अब आप मुझे बताएँ कि क्या आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए? आप चैट बॉक्स में बताएँ कि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखूँ कि आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे? करेंगे तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने करेंगे? ये मुझे बताएँ आप, शाबाश।
अच्छा, नहीं आ रहे तो नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, करने चाहिए। रिमशा कह रहे हैं करने चाहिए। ठीक है। वलीद कह रहे हैं कि नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए तो फिर क्या आपको लगता है कि 20 क्वेश्चंस करेक्ट करने पे आप पास होंगे? ठीक है। अब आपको मैं अब आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है। गेम यहीं पे है, आप लोगों की गेम जो है ना, फेल और पास होने की गेम आपकी यहीं पे है। ठीक है। आपके 20 एमसीक्यूज 100% करेक्ट हैं, मतलब आपने 40 मार्क्स लिए हैं, और 30 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, तो नेचुरली 40 मार्क्स पे आप लोगों के चांसेस कितने हैं? आपके 5-10% चांस है, अगर अर्बन में या रूरल में सीट जाती है 33 पे जाती है, फिर आपका लक है। तो ये 20 सही क्वेश्चंस पे आप लक पे खेल रहे हैं। लक पे भी मतलब मिनिमम चांस है आपके। तो 90% प्लस जो है, 95% आपका चांस नहीं है कि 20 क्वेश्चन सही करने के बाद आप पास होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी समटाइम्स 33 पे भी 40 पे भी कैंडिडेट पास होते हैं। तो 100% अगर, और इसमें भी समटाइम्स इस तरह होता है कि आपको लगता है कि आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो 20 क्वेश्चन सही नहीं होते, उसमें आपके फिर भी 2-3 गलत हो जाते हैं। इट मीन्स के 16-17 सही होते हैं, फिर तो आपके चांस है ही नहीं आप पास होंगे, क्योंकि 100% आपका कंफर्म नहीं होता कि इसका जवाब 100% यही है। ठीक है ना, तो इसमें भी डाउट होता है। अब नफ्सियात ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन ये कहता है कि आप अब ओपनली खेलें, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस भी आप करें, लेकिन सब के सब करें। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको पता चलूं कि अगर आपके 25 क्वेश्चंस करेक्ट है, ठीक है, 25 करेक्ट हैं, और प्लस आपके 10 जो हैं वो गैस हैं, आपके गैस करेक्ट हैं, आपको लगता है कि अब आपके पास रूम है कि आप रिमेनिंग 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 10 आपके गेस सही हैं, और 25 आपके 100%, ये 100% सही हैं, और इसमें से 100 एंड 100 हैं, मतलब इसमें आपको लगता है कि ये 10 क्वेश्चंस गेस में मुझे लगता है कि इसका ये जवाब होना चाहिए। 95% आपको लगता है कि इसके जो 10 मैंने गेस किए हैं, मतलब 35 आपने की, यहाँ से आपके 50 मार्क्स आ गए। और इसमें से अगर फिर भी अगर आपके 6-7 अगर सही होते हैं, 2-3 गलत भी होते हैं, तभी भी आपको चांस होता है। ठीक है। लेकिन आपके 15, 16, 17, 18, 20 तक अगर आपके सही हैं, तो रिमेनिंग 30 के 30 ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। दिस इज माय सजेशन। आपका रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर आएगा। उसके बावजूद भी अगर इतनी कोई हार्ड लगे, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप लोग इसमें पास हों, गेट थ्रो करें, क्योंकि अल्लाह ताला ही करता है ना, आप लोग तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन ईमान भी हमारा है कि अल्लाह ताला चाहता है, तो जैसे 10 घोड़े अगर दौड़ते हैं तो उसमें से एक जीतता है। इसी तरह सीटें जो लिमिटेड 37 सीटें हैं, तो 37 सीटों के अगेंस्ट जो कैंडिडेट जो पास होंगे, अगर आपको कैलकुलेटर है आपके पास इस वक्त, तो 3 कैंडिडेट पास होंगे अगेंस्ट एक सीट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारा जवाब कितना आ रहा है? 37 को हम करते हैं 3 के साथ, 111 हो रहे हैं। ठीक है। तो 111 या 120 के इतने कैंडिडेट पास होंगे रिटन में। 111, 120 या 25 आप देख लेना, इतने कैंडिडेट पास होंगे। एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट पास होते हैं, लेकिन क्वाइट सम टाइम 3.5 भी कैंडिडेट पास करते हैं। ये इनका बेसिकली फिर पासिंग रेशो होता है। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठाएं तो ये रिटन में पासिंग रेशो होता है। और आजकल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपको इसके सामने ये भी लिख रही हैं कि आपकी टोटल मार्क्स कितनी आई हैं। कारबान कापी आपके पास है, कल आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो 3.5 या 3 कैंडिडेट पास होते हैं, तो 111 या 120, 25 कैंडिडेट पास होंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो कैंडिडेट का होता है उसमें से ये 20 कैंडिडेट को वन टाइम 20 कैंडिडेट्स को वन टाइम बुलाते हैं। 20 से 25 कैंडिडेट्स को आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग पास करेंगे, लेकिन वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मेरे से। ठीक है। नीचे आते हैं, ऊपर वाली चीजें आप देख लें।
सबसे पहले आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, जो नेचुरल है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते बेहतर। ठीक है, 50 एमसीक्यूज़ टोटल आएँगे, उसमें नेगेटिव मार्क भी होती हैं। नेगेटिव मार्क्स में आपको पता चलूँ कि 4 एमसीक्यूज़ अगर आपके गलत हैं, तो उसमें से एक जो करेक्ट एमसीक्यू है, उसको क्रॉस किया जाता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। इट मीन्स कि आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जो करेक्ट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद अगर मैंने कहा कि अगर 20 से 40 20 मार्क्स आपके 20 क्वेश्चन सही हैं, मतलब जिसके में आपके 40 मार्क्स मिलेंगे 20 क्वेश्चंस के करेक्ट हैं, और आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिमेनिंग जवाब नहीं आ रहा, तो मैं आपको कहूँगा कि रिमेनिंग 30 से जो 30 जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं ना, उसको आप अटेम्प्ट करें। अगर आप 18, 19, 20 तक अगर आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना? 30 प्लस तक अगर 100% सही है, तो फिर भी आप लोगों के पास 50-50 या 50 प्लस, उससे ज़्यादा आप 60-70%, क्योंकि 60 मार्क्स अच्छी होती हैं, चांस होता है कि अगर 30 प्लस अगर आपके सही हैं, 35 अगर आपके 100% सही हैं, फिर तो 100% ही छोड़ के आएँ, क्योंकि फिर 70 मार्क्स बहुत ज़्यादा होती हैं और 70 वाला बच्चा पास होता है, ठीक है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं इन बिटवीन 20, 18, 19, 21, 22, ये वाला जो है ना, ये डेंजर ज़ोन में होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर आपके 25 100% सही है और 10 आपके गेस हैं, तो फिर भी आप सेफ ज़ोन में हैं, फिर भी आपको चांस है कि आप पास कर सकते हैं। लेकिन 10 में से अगर 2-3 गलत हैं, बाकी सही हैं। फिर हम आते हैं कि 37 सीटें हैं, तो 37 में से आपको 3.5 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट पास करते हैं। 111 से 125 या 130 आप यहाँ नोट कर लें, ये इतने कैंडिडेट पास होंगे, और पर 20 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है? अगर कोई सवाल है तो करें, फिर मैं आगे चलूँ।